मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। कुसुम, उठ क्यों नहीं रही? इसे क्या हुआ? कुसुम, कुसुम क्या हुआ? हे भगवान, उठ क्यों नहीं रही? डॉक्टर के पास ले जाता हूं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कुसुम को क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी को ब्लूड ह्यूमन कैंसर हुआ है। इसमें 45,000 रुपए का खर्चा आएगा। पैसों की चिंता मत करो डॉक्टर साहब, तुम इलाज जारी रखो। ठीक है, फिर जल्दी से पैसे जमा कर देना। हे भगवान, इतने पैसे का इंतजाम कहां से करूं? किसान सोच रहा होता, तभी उसके मन में विचार आया। और दूसरा रास्ता कोई नहीं है, मुझे जमीन ही बेचना है। क्या करूं? गांव के जमींदार के पास जाता हूं। और हरिराम कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं जमीन बेचना चाहता हूं, तुम मेरी जमीन को खरीद लो। तुम्हारी जमीन की कीमत क्या है? 45,000 रुपए। सेठ जी ने थोड़ी देर सोच के बोला, ये वही जमीन है ना? तुमने बहुत ही मेहनत से कुआं खोदा था। हाँ सेठ जी, तुम मुझे 45,000 रुपए से भी कम दे देना, तो भी जमीन आपको दे दूंगा। सेठ जी ने कुछ देर और सोचा और बोला, मैं तुम्हारी जमीन की कीमत 1 लाख रुपए दूंगा। पर आज तुम घर जाओ, मुझे शहर जाना है, कल बात करेंगे। सेठ जी, मैं अभी जाता हूं, कल आऊंगा। कल मिलेंगे। शायद हरिराम बहुत परेशानी में लग रहा है। हरिराम को रात भर नींद नहीं आती। कभी बैठता है, कभी सोता है, कभी बैठता है, पूरी रात निकाल देता है। सुबह होते ही जमींदार के पास जाता है। हरिराम, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ सेठ जी। सेठ जी, मैं तो 45,000 रुपए मांग रहा हूं, तुम मुझे 1 लाख रुपए क्यों देना चाहते हो? तुम जमीन को क्यों बेचना चाहते हो? सेठ जी, मेरी पत्नी अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा कि तुम 45,000 रुपए जमा करो, तभी तुम्हारी पत्नी का इलाज होगा, ऐसा कहा डॉक्टर ने। अब मैं क्या करूं सेठ जी, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं, इसलिए मजबूरी में जमीन को बेच रहा हूं। मुझे जमीन को खरीदना है, किसी की मजबूरी नहीं। अगर आपकी जमीन की कीमत मुझे मालूम है, तो आपके कर्ज आपकी जवाबदेही है और मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जमीन या कोई भी साधन जो किसी की मजबूरियों को देखकर खरीदा हो, वह जिंदगी में सुख नहीं देते। आने वाली पीढ़ी मिट जाती। मेरे दोस्त, तुम खुशी खुशी अस्पताल जाओ। अपनी पत्नी के पास 45,000 रुपए का व्यवस्था हम गांव वाले कर देंगे। तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास रहेगी। सेठ जी, आप बहुत अच्छे हो, ईमानदार हो, ऐसा कोई नहीं सोचता है। सब अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम दूसरों के लिए जीते हो। तुम्हें दुआओं के अलावा कुछ नहीं दे सकता मैं। दूसरों के लिए जिए वही जिंदगी असली होती है। तुम जाओ। हरिराम, अब तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी अस्पताल में। जाता हूं सेठ जी। हरिराम खुश होकर जाता है और वह सोचता है, सेठ जी कितना अच्छा इंसान है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत कैसी है? तुम्हारी पत्नी की तबीयत अब ठीक है, अभी सो रही से सोने दो। तुम्हारी पत्नी को कल घर ले जाना, आज रहने दो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं कल ले जाऊंगा। अगले दिन अपनी पत्नी को हरिराम घर ले जाता है, पर वह अच्छे रहने लगते और उसके बाद उसकी पत्नी कभी बीमार नहीं हुई।